क्या आप जानते हैं कि हम जिस जमीन पर रहते हैं उसका रकबा कितना है? उसके गिर्द एक मुकम्मल चक्कर लगाने में कितना फासला तय होता है? और जमीन का कुल वजन कितना है? आज की इस वीडियो में हम जमीन के साइज से जुड़ी चंद अहम साइंसी हकीकतें आसान अल्फाज में समझेंगे। जमीन की कुल 7 तहें हैं: इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मैंटल, अपर मैंटल, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, क्रस्ट। जमीन का कुल रकबा तकरीबन 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें 71% पानी, 29% खुश्की, बरे-आज़म और जज़ायर। अगर आप जमीन पर एक ही मकाम से चलना शुरू करें और पूरा चक्कर लगाकर वहीं वापस आ जाएं, तो फासला खत्ते इस्तवा पर 40,075 किलोमीटर और कुतबैन के गिर्द 40,008 किलोमीटर होगा। आमतौर पर तालीमी इस्तेमाल के लिए ये फासला 40,000 किलोमीटर लिया जाता है। साइंसी तौर पर जमीन का वजन नहीं बल्कि कमियत नापी जाती है, क्योंकि वजन कशिशे सिक्ल पर मुनहसिर होता है। जमीन की कमियत 5.97 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। ये बहुत ज्यादा कमियत ही है जो मजबूत कशिशे सिक्ल पैदा करती है, फजा को जमीन से बांधे रखती है, चांद और सैटेलाइट्स को मदार में रखती है। 11वीं सदी में अजीम मुसलमान साइंसदान अबू रेहान अल-बिरूनी ने जमीन के रेडियस को मालूम करने के लिए एक इनकलाबी साइंसी तरीका इस्तेमाल किया। ये तजुर्बा मौजूदा पाकिस्तान के इलाके पिंड ददन खान के करीब वाक़े तारीखी मकाम नंदना में किया गया। अल-बिरूनी का तरीका उस वक्त के लिए इंतहाई जदीद था। उन्होंने एक पहाड़ की बुलंदी मालूम की, पहाड़ की चोटी से उफ़क़ के झुकाव का ज़ाविया नापा, मुसल्लसी हिसाब इस्तेमाल करके जमीन का रेडियस मालूम किया। अल-बिरूनी का हिसाब हकीकी साइंसी कदर के बहुत करीब था, सिर्फ 1 से 2% फर्क मौजूद था। इसके बावजूद ये कारनामा आलमी साइंस की तारीख में एक संगे मील माना जाता है। आज सैटेलाइट्स, जीपीएस, लेजर और रेडार के जरिए जमीन का रेडियस मिलीमीटर की सतह तक दुरुस्त नापा जाता है। जमीन का मरकज तकरीबन 6,371 किलोमीटर गहराई पर वाक़े है। ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि जमीन को काबिल रिहाइश बनाने वाला एक अहम साइंसी उन्सर है। अगर जमीन का रेडियस बदल जाए, जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जमीन का मौजूदा रेडियस जिंदगी के लिए मिसाली है, 6,371 किलोमीटर, एक अदद जो हमारी दुनिया को थामे हुए है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें और मजीद साइंसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।